जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश की है, तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से आपको देख लेना है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो सही उत्तर है वाराणसी में। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द को गढ़ा गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। कौन? तो 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? प्रश्न पूछा गया है। अब तक ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे फिनिक्स बस्ती के संस्थापक। ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने। किसने? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना इसका सही उत्तर है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे पूछा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में। कब? तो 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक थी गीतांजलि। जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जाए देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? प्रश्न पूछा जाता है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फास्ट तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग के द्वारा। आपसे पूछा जाए महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में है? तो 61 में। किसमें? तो अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। कौन? तो वीवी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। कितना? तो 65 वर्ष इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका की बात कर ले तो भाग 5 जो है भाग 5 हो जाएगा। क्या? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 इसका राइट आंसर। अगर आप मौलिक अधिकार पूछा जाए किस भाग में है? तो भाग 3 में है। जो संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, ये किस भाग में है? तो 4 में है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो हरियाणा में। कहां पर? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो हरियाणा में। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर कहां है? तो बेंगलोर में। कहां पर? तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलोर में है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार, जरूर ध्यान रखिएगा। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। कौन सा? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु की बात कर ले तो कुशीनगर में। मृत्यु कहां हुई थी गौतम बुद्ध की? तो कुशीनगर में हुई थी। कहां पर? तो कुशीनगर में हुई थी, जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, ध्यान रखना है। बात करें कि गौतम बुद्ध ने उपदेश सबसे ज्यादा कहां पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के, किसके हैं? तो बात कर लें ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के हैं, ध्यान रखना है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बात करें सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था। किसका था? तो बिंदुसार का था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति की बात करें कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में। कब? तो भारतीय संविधान को सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया। इसके द्वारा भारत में नवी अनुसूची को जोड़ी गई, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में। कब? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो काला कानून के नाम से जाना जाता है, या फिर बिना वकील बिना दलील का कानून वही कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी की बात कर लें तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। किसके? तो विटामिन ए की कमी से बात कर ले। रतौंधी का जो विटामिन ए का ये वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे, किसे कहते थे? अपने घोड़े को। किसे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे, ध्यान रखना है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह तो ये लोथल में था। कहां पर था? तो लोथल में था। आपसे पूछा जाए लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। कहां पर है? तो लोथल की बात कर लें तो ये गुजरात में है। कालीबंगा आपसे पूछा जाता है, तो कालीबंगा जब पूछा जाए तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बात करें गिद्धा और भांगड़ा की तो ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। कहां के हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। कौन था? तो बिंबिसार था, ध्यान रखना है। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। क्या? तो भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेट के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की बात कर लें तो ये उच्च सदन है, लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। लोकसभा का होता है ये 5 वर्ष का होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। से अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है? तो सिक्किम है, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य
तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन? तो रजिया सुल्तान। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। पूछा जाए रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। और किस भाषा में है? तो रामायण ग्रंथ की बात कर लें तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। किसे? तो जोधपुर को। बात कर ले जोधपुर की, तो इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो झांसी में। कहां पर? तो झांसी में। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन इसका सही उत्तर है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीस कुरियन। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ। कौन सी फसल होती है? तो खरीफ की फसल होती है। मानसून जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ काल में बोई जाती है। इसमें क्या आता है? तो धान आता है। धान जो है ये खरीफ फसल में आता है। अगर बात कर लें कि रबी की फसल, तो रबी की फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसल आती है? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब जितनी फसलें ये सब रबी की फसलें में आती हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील। दोस्तों, प्यारे दोस्त, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको यहां पर बहुत कम समय पर आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है सभी को कवर करवा दिया जाएगा। आप निश्चित ही एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में। कब? तो 1884 में। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? तो नेपाल से नहीं गुजरती। सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से। किस नाम से? तो गोरे के नाम से। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 1 घंटा होता है। कितना? तो 1 घंटा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। वेक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। किसे मापने के लिए? तो भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्केंद्र। क्या? तो पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहा जाता है, ध्यान रखना है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान का। किसका है? तो फ्यूजियामा जो है ये जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी। कौन? तो माउंट कोटोपैक्सी है। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कहां पर? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो क्षोभ मंडल में। कहां पर? तो क्षोभ मंडल में होता है वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व। हवाई जहाज प्रायः कहां उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। कहां पर? तो समताप मंडल में। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो बात करें रंगोली की तो ये महाराष्ट्र की है। कहां की है? तो रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना की जब बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखना है। गरबा लोक नृत्य कहां प्रचलित है? तो गुजरात में प्रचलित है गरबा लोक नृत्य। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की। किस राज्य की? तो महाराष्ट्र की। नेक्स्ट, भांगड़ा कहां का लोक नृत्य है? भांगड़ा कहां का लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। किसे? तो अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से।
जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु कहलाते हैं जंतु विज्ञान के जनक। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। किसे? तो वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, जो प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करवा दिया। तो जिन प्यारे दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आप सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।